हेलो फ्रेंड्स, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत ठोस वस्तुओं के आयतन पर आधारित प्रश्नों को। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 में दिया है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो हम यहाँ रख लेते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। इसके बारे में हमें जानकारी दी है और वो भी कितना है तो 231। फिर आगे यदि उसका वक्र पृष्ठ इसके संपूर्ण पृष्ठ का कितना है 2/3 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो है संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ कितना है 231 है, तो 231 का 2/3 है। तो 3 एकम 3, 3 7 21 और 3 7 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और एक हासिल का 15। 154 क्या है उसका वक्र पृष्ठ है और 231 उसका क्या है संपूर्ण पृष्ठ है। अब आगे उसने क्या कहा, तो बेलन का आयतन क्या होगा, अर्थात हमसे पूछा क्या है बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा किसका, तो ये हो जाएगा हमारा बेलन के आयतन का फार्मूला। तो पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात पाई तो सूत्र में रहता है, आर स्क्वायर और एच, अर्थात हमें एक तो आर की वैल्यू चाहिए और एक एच की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार इसको हम आर और एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया है कि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 231 है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर आर प्लस एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ प्रश्न में कितना दिया है, तो 231 दिया है। और 2 पाई आर का आर के अंदर गुणा होगा तो आर स्क्वायर, और 2 पाई आर और आर का एच में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एच आ जाएगा। तो 231 की जगह 231 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच किसका फार्मूला होता है, तो ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का। और बेलन का वक्र पृष्ठ हमें प्रश्न में दिया है कितना 154, तो इसकी जगह हम रख लेते हैं 154। तो 231 ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 154 बराबर में 2 पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर स्क्वायर। 231 में से 154 को घटाएंगे तो 77 आ जाएगा, और 22 का 2 में गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा। और बटे में कितना है तो 7, और यहाँ पर है आर स्क्वायर। ये किस में है आर स्क्वायर, तो गुणा में है। तो आर स्क्वायर को हम यहीं रहने देते हैं, और 44/7 और ये 77 नीचे से 7 का चला जाएगा, 1 सेकेंड, ये आर स्क्वायर यहीं है इस जगह पर, और ये 77 अपनी जगह ही है। ये नीचे से 7 उठकर कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर से ये 44 का आ जाएगा इसके बटे में। तो 11 चौक 44, 11 7 77, और अभी कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो आर स्क्वायर 7 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 49, और ये वाला वर्ग इसके ऊपर भी लग जाएगा बटे में कितना है 4, तो 4 के ऊपर भी क्या लगेगा हमारा वर्ग लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49/4, और ये वाला वर्ग यहाँ से हट के इन दोनों के ऊपर लग जाएगा। तो 49 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 7 का, और 4 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 2 का। तो यहाँ से हमने क्या किया है, तो यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आई, तो आर की वैल्यू यहाँ से आई हमारी 7/2। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ से एच की वैल्यू भी चाहिए, तो एच की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। तो एच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एच निकालने के लिए हमें यहाँ पर बेलन के वक्र पृष्ठ में मान रखना पड़ेगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ,
बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है 154 प्रश्न में। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है 154। तो 2 पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर कितना है, तो आर अभी हमने निकाला यहाँ से कितना है, तो हमारा आर आया 7/2 और यहाँ पर कितना है, तो एच भी है। तो एच का हम एच ही रहने देते हैं, यहाँ से एच को एच ही रहने देते हैं और बराबर में कितना है 154। तो एच को यहीं रहने देते हैं और 154 को 154 की जगह रहने देते हैं और नीचे से 7 को कहाँ पहुँचा देंगे हम, ऊपर, और 2 को भी कहाँ पहुँचा देते हैं, तो हम ऊपर, और ऊपर से 2 गुणित 22 गुणित 7 कहाँ आ जाएगा इसके बटे में, तो एक 7 से 7 कट जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और 11 दूना 22 और 11 एकम 11 और 11 चौक 44 और 2 से 14 को भी काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। तो एज बराबर कितना निकाल लिया हमने, तो एज बराबर भी हमारी वैल्यू आ गई, यहाँ से 7 आ गई। अब बेलन का आयतन हमें निकालना था, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना होगा, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान अभी हमने निकाला था कितना है, तो 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर, तो 7/2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और गुणित एच का मान कितना है, तो एच का मान आया 7। तो 22/7 गुणित 7 7 कितना हो जाएगा, 49, 2 दूनी 4 गुणित 7, 7 से 7 को काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और गुण 50, 11 गुणित गुण 50 और बटे में कितना आ जाएगा 2। इसका गुणा करके अगर हम हल करते हैं तो हमें बेलन का आयतन कितना मिलेगा, तो बेलन का आयतन मिल जाएगा हमें 269.5। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। तो क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के बटे में क्या दिया है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो हम पहले लिख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ और बटे में दिया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और अनुपातिक मान कितना दिया, तो 1:2 अर्थात 1/2। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच। और बराबर में कितना दिया है, तो बराबर में दिया है 1/2। आगे भी इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से तो 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, इस आर से ये वाला आर कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा है, तो एच और नीचे से 2 कहाँ चला जाएगा, गुणाओं के ऊपर, और यहाँ पर कितना बचेगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस एच। तो यहाँ पर आ जाएगा 2h बराबर आर एकम आर और एच एकम एच। तो 2h ये प्लस का h इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा r। 2h में से h गया तो h बराबर क्या आ गया r। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि h की जगह हम r रख सकते हैं और r की जगह h रख सकते हैं, क्योंकि h के बराबर क्या आ गया r और r के बराबर क्या आ गया, यहाँ से h आ गया है। अब आगे हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो आगे क्या कहा उसने कि यदि इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 616 है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है 616। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच बराबर कितना है, तो बराबर में दिया है 616। तो 2 पाई आर और आर का आर में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। फिर इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2 पाई आर और यहाँ पर एच का भी गुणा हो जाएगा, तो एच बराबर कितना है, तो बराबर में दिया है 616। तो यहाँ से
616। एज बराबर हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो एज बराबर हम यहाँ पर मान रख सकते हैं, तो 2 पाई आर प्लस एच। या हमने थोड़ा सा इसको कठिन बना लिया, थोड़ा इसको इजी बना लेते हैं सवाल को। तो हम यहाँ से, क्योंकि हमें प्रश्न में ये वैल्यू दी है कि r के बराबर क्या है, h है, और h के बराबर क्या है, r है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 पाई r, और r को तो r ही रहने देते हैं, पर h की जगह क्या रख देते हैं, तो h बराबर क्या दिया, r है, तो यहाँ पर भी हम r रख देते हैं, और बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा 616। तो 2 पाई r प्लस r, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 पाई r, और r को हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2r, और बराबर में कितना है, तो बराबर में है 616। आगे इसको हल कर लेते हैं, तो 2r का गुणा इस पूरे में हो जाएगा, तो 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना आ जाएगा, 4, और पाई का तो पाई रह जाएगा, और r का गुणा r में होगा तो r स्क्वायर, बराबर कितना आ जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 616। तो r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 616। ये 4 गुणा में तो 4 बटे में, पाई गुणा में तो पाई भी आ जाएगा बटे में, तो 22, और बटे का 7 कहाँ चला जाएगा, उलट गुणित होकर ऊपर। और इसको अगर हम हल करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, 11 दूना 22, 11 5 55, और 55 66, ठीक है। तो 11 दूना 22, 11 5 55, 11 6 66, और 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, और 4 7 28। तो r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा 49। तो r स्क्वायर बराबर कितना है, 49, और r बराबर कितना आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 49 किसका वर्ग होता है, तो 49 होता है 7 का वर्ग। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 49 के ऊपर वर्ग लग जाएगा, और 49 किसका वर्ग होगा, 7 का। तो यहाँ से हमने त्रिज्या का मान निकाल लिया, तो त्रिज्या का मान कितना आया हमारा, तो r बराबर आ गया हमारा 7, और h बराबर हमने पहले ही निकाल चुके थे, h बराबर कितना, सॉरी r और h आपस में क्या है, यहाँ पर तो बराबर था। चलो अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो उसने पूछा क्या, बेलन का आयतन क्या होगा, तो अब बेलन के आयतन का हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन का फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होगा, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर त्रिज्या कितनी निकाली हमने, 7, और 7 का स्क्वायर अर्थात 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। और एच का मान कितना रखेंगे, तो एच का मान भी हम क्या रख सकते हैं, तो एच का मान भी हम 7 रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आर बराबर क्या है, एच है, तो त्रिज्या अगर 7 है तो ऊंचाई भी कितनी रही होगी, तो ऊंचाई भी हमारी 7 रही होगी। तो इस 7 से इस 7 को हम आपस में काट सकते हैं। तो 22 गुणित कितना हो गया, 49, और इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो इन दोनों का जो भी गुणा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी। चलो हल कर लेते हैं इसको। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, बचेगा 1, 9 दूनी 18, और फिर हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 8 16 और 1 17, अर्थात हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 17, अर्थात ये 7 8 आ रहा पीछे। तो इसका अगर हम गुणा करते हैं आपस में तो 1078 हमारा हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदले तो इस तार की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पर अब सवाल जो है, हम अभी तक बेलन पे आधारित सवाल थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब किसका सवाल आ गया था, अब यहाँ पे गोले से संबंधित सवाल आ गया। तो इसके कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से कोई गोल आकृति थी, और इस गोल आकृति को पीट कर क्या बनाया गया, गोल आकृति को पीट कर एक बेलनाकार आकृति में परिवर्तित कर दिया गया। तो गोले का जो भी आयतन था
उस आयतन के बराबर में क्या होगा, तो इस बेलन का भी आयतन होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि गोले के आयतन के बराबर क्या होगा, तो गोले के आयतन के बराबर यहाँ पर बेलन का आयतन होगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं कि गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन। अब गोले का आयतन का फार्मूला होता है, अभी इसको हमने बताया नहीं है तो अभी मैं बता देता हूँ। तो गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर घन, और बेलन के आयतन का फार्मूला तो हमें पता है क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब गोले के आयतन में यहाँ पर 4/3 तो वैल्यू है ही अपनी जगह, पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी है, तो पाई से पाई को काट देते हैं। अब गोले की आयतन, अब यहाँ पर क्या लिखना है, हमें त्रिज्या लिखना है, लेकिन उसने क्या दिया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले, तो यहाँ पर हमें त्रिज्या दे रखी है उसने, कितनी है, 3 है, तो हम यहाँ पर मान रख लेते हैं, तो 3 × 3 × 3। और यहाँ पर बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास। अब यहाँ पर क्या दिया है, ये व्यास दे दिया, तो व्यास की आधी क्या होती है, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो अगर उसने व्यास हमें 0.2 दिया है तो त्रिज्या कितनी रही होगी, तो 0.2 के बटे में कितना रख देंगे, 2, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। इसको हटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10, 2 से 2 को काट देंगे तो 1/10 क्या हो जाएगी, उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/10 गुणित 1/10 और एच। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो तार की लंबाई, और तार की लंबाई को हम क्या कहते हैं, एच कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये इसकी ऊंचाई होगी, और यही इसकी क्या होती है, तो लंबाई ही होती है। तो एच हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो एच को हम क्या करते हैं, तो एच को हम यहीं पे रहने देते हैं, एच को यहीं रहने देते हैं। और इधर कितना था, तो इधर है हमारा 4/3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। ये 10 और ये 10 बटे में था, तो ये कहाँ नीचे है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणित 10, और ऊपर से 1 के कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी, तो तब यहाँ से हमारा आंसर थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो हाँ ठीक है, ये मीटर में दिया है, तो हमारा आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो हम 3 से 3 को काट देते हैं, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, तो एच बराबर आ जाएगा हमारा 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 12 का 3 में गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100, और 100 की यहाँ पे लगा देंगे 2 0। तो 3600 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं कि हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो 3600 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो किससे भाग दे देंगे, हम 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 36 मीटर। क्योंकि यहाँ आंसर किस में दिया है, तो यहाँ आंसर मीटर में दिया है। अगर आंसर सेंटीमीटर में होता तो फिर ये वाला राइट होता, और यहाँ मीटर में दिया है तो ये वाला आंसर हमारा क्या है, यहाँ से सही है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 को। तो क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है कि एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। अब उसने कहा कि तार एक ही है और उस तार को पिघलाकर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी है। अर्थात हमें तार की लंबाई यहाँ से पूछा है, तो तार की लंबाई का मतलब होता है कि तार की ऊंचाई कितनी है। तो पहले कहीं ना कहीं उसकी ऊंचाई रही होगी, तो पहले वाली ऊंचाई उसकी कहीं ना कहीं रही होगी, और इस ऊंचाई से परिवर्तित होकर क्या बनी होगी, तो नई ऊंचाई बनी होगी। तो पहले वाली ऊंचाई को हम छोटा एच ले लेते हैं, और बाद वाली ऊंचाई को हम क्या ले लेते हैं, तो बड़ा एच ले लेते हैं। तो हमारे समझने के लिए थोड़ा आसान रहेगा ऐसे। तो एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर, अर्थात पहले वाला जो तार था वो तार क्या था, तो उस तार की त्रिज्या कम थी। पहले वाला जो तार था उस तार की त्रिज्या क्या थी, कम थी, और बाद वाला जो तार है उस तार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो उस तार की त्रिज्या 1/3 पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की रह जाएगी। तो 1/3 का मतलब हो जाएगा, अगर पहले त्रिज्या r थी तो अभी त्रिज्या r का 1/3 कितना होगा, तो r तो r की जगह रहेगा,
और ये 1/3 का मतलब हो जाएगा r/3 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से प्रश्नानुसार जमा लेते हैं। तो उसने कहा कि तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी, अर्थात पहले वाले तार किस तरीके से होता है, तो तार बेलनाकार होता है, तो तार की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर, तो तार बेलनाकार होता है, क्योंकि तार में क्या होती है, लंबाई भी होती है और तार में क्या होगी, तो उसकी थोड़ी सी मोटाई होती है, और मोटाई है मतलब उसमें क्या है, तो त्रिज्या भी है। तो तार मतलब क्या है यहाँ पर, बेलन। तो बेलन का आयतन बराबर में होगा बेलन का आयतन। यहाँ पर पहले वाला बेलन है और ये वाला हमारा सेकंड वाला बेलन है परिवर्तित होने के बाद का। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h, और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा πr², लेकिन यहाँ पर h क्या हो जाएगा, तो h परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये r1 ले लेते हैं, यहाँ पर r2 ले लेते हैं, और ये छोटा h है और यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पर बड़ा h है। तो पाई तो इसमें भी है, पाई इसमें भी, तो पाई से पाई को हम काट देते हैं। और पहले वाले बेलन की त्रिज्या कितनी थी, तो पहले वाले बेलन की त्रिज्या r थी, तो हम इसको r ही रहने देते हैं। r का r में गुणा कर देते हैं यहाँ से, तो r का r में गुणा होगा तो r गुणित r हो जाएगा। और पहले वाले बेलन की ऊंचाई कितनी थी, तो पहले वाले बेलन की ऊंचाई यहाँ पर h थी। बाद वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r/3 हो जाएगी। तो r/3 गुणित r/3 गुणित, अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारा h तो h ही रहेगा। अब इसको भी हल कर लेते हैं हम। तो इस r से इस r को काट देते हैं, इस r से इस r को हम यहाँ पर काट देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा h, और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 9, और ये नीचे है तो उसका गुणा इधर आके किधर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा h। अब हमें क्या करना था यहाँ पर, तो हमें पूछा था कि समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। तो उसकी लंबाई अर्थात इस वाले h की हमसे लंबाई पूछी थी, तो h की लंबाई कितना हो जाएगा, तो h की लंबाई हो जाएगी 9h। तो 9h का मतलब कितना गुना हो गई हो, तो वो हो जाएगी 9 गुनी हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऐसे, चौथा वाला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। तो क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया है कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास कितना दिया उसने, तो व्यास दिया हमें 1.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, तो 1.5 का बटे में कितना लग देंगे हम 2, इस दशमलव घटाएंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा 3, और 2 दूना कितना आ जाएगा 4। तो उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/4। तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई, तो मोटाई का मतलब क्या हो जाएगा, तो मोटाई का मतलब हो जाएगा यहाँ से ऊंचाई। तो मोटाई को हम क्या कहेंगे यहाँ से ऊंचाई, तो ऊंचाई कितने दी है, तो 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाए जिससे कि एक ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास, अर्थात बेलन का हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो बेलन का व्यास दिया है। तो व्यास का मतलब होता है कि त्रिज्या का दुगना, तो त्रिज्या का दुगना कितना दिया है 4.5। तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, तो बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 4.5 बटे में 2। तो यहाँ से दशमलव उठाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 9 45, तो 9/4। तो ये आ जाएगी हमारी किसकी, तो बेलन की त्रिज्या, और ये आ जाएगी हमारी किसकी, तो यहाँ पर क्या था, सिक्का था, तो सिक्का भी क्या होगा, बेलनाकार ही माना जाता है। तो ये सिक्के की क्या आ गई यहाँ से त्रिज्या, ये सिक्के की ऊंचाई आ गई है, और ये बेलन की क्या आ गई यहाँ से त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर बेलन की ऊंचाई हमें नहीं दी है। व्यास तथा बेलन की ऊंचाई दी है प्रश्न में, कितनी दी, बेलन की ऊंचाई बराबर, तो बेलन की ऊंचाई भी हमें यहाँ पर प्रश्न में दे रखी है। तो एज बराबर कितना है, तो एज बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हो। अब पूछा क्या उसने, तो कितने सिक्के पिघलाए जाए था, सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है। तो सिक्कों की संख्या हमसे पूछी है, तो हम क्या करेंगे, तो दोनों की आपस में तुलना कर देते। तो एक तरफ रख देते हम सिक्के का आयतन, और एक तरफ रख देते हम बेलन का
आयतन। और क्या पूछा हमें, सिक्कों की संख्या, तो हमें नहीं पता कितने सिक्के, तो मान लेते हैं कि हम x सिक्के हमें क्या करना पड़ेगा, तो पिघलाना पड़ेगा। तो x गुणित सिक्का कैसा है, तो सिक्का बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h बराबर बेलन का आयतन भी क्या होगा, तो बेलन का आयतन भी यही होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो x को x से ही रहने देते हैं, पाई से हम पाई को आपस में काट देते हैं। यहाँ पर r का मान कितना है सिक्के में, तो सिक्के में r का मान है 3/4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3/4 गुणित 3/4 गुणित h का मान कितना है, तो h का मान है यहाँ से हमारा 0.2, तो 0.2 को हटा देते तो बटे में कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। r का मान यहाँ पर कितना है, बेलन में त्रिज्या कितनी, बेलन की त्रिज्या है 9/4, तो 9/4 गुणित 9/4 गुणित h का मान कितना, तो h का मान है यहाँ पर 10। तो हमें क्या ज्ञात करना था, सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या को हमने क्या माना है, x, तो 9/4 गुणित 9/4 गुणित 10, और ये नीचे से 4 4 और 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4 4 और ये 10 चला गया ऊपर, तो बटे में क्या बचेगा, तो बटे में आ जाएगा 3 3 और 2, तो 3 गुणित 3 गुणित 2। अब इन सबको हम आपस में क्या कर लेते हैं, तो हल कर लेते हैं। तो इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, 3 3 9, और इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, और 2 से 10 को काट देते हम, तो 2 पंजे कितना आ जाएगा, तो 2 पंजे 10 आ जाएगा। तो कितना बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पे बचा है 9 गुणित 5 गुणित 10, तो 9 पंजे 45 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। तो क्वेश्चन नंबर 66 में क्या दिया है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग कितना है, 37 है। तो उसने ये कहा कि बेलन की जो त्रिज्या है तथा बेलन की जो ऊंचाई है, इन दोनों का जो योग है वो कितना है, तो वो है 37, और ये किस में, मीटर में। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है, 1628 मीटर स्क्वायर है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का हम यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना दिया है प्रश्न में, वो दिया है 1628। अब इसका हम फार्मूला लगा लेते हैं। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 पाई r प्लस h बराबर में दिया है 1628। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो r प्लस h, देखो यहाँ पर r प्लस h का मान हमें दिया है कि r प्लस h बराबर कितना, 37 है। तो यहाँ से हम 2 पाई r और इसकी जगह कितना रख सकते हैं, r प्लस h की जगह हम 37 रख सकते हैं, और बराबर में कितना है, तो बराबर में 1628। तो यहाँ से हमें r का मान नहीं पता, तो r बराबर कितना आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 1628, और ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में, और पाई का मान होता है 22/7, तो गुणित 22, और नीचे का 7 उलट गुणित होके कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। और यहाँ से कुछ बचा है, तो यहाँ पर 37 गुणा में है, तो 37 भी कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। अब इसको हम काट देते हैं यहाँ से। तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 5, 11 चौक 44, 44 और 6 2 8, 44 और 6 50 2 52। ठीक है, 11 से कट रहा है, तो 11 दूना 22, 11 एकम 11, 5 बचेगा, 11 चौक 44, 44 तो 44 और 6 50 और 2 52, अर्थात यहाँ से कितना बचा है, 8। तो 11 8 कितना हो गया, तो 11 8 हो जाएगा 88। इसको भी हम काट लेते हैं, 2 से काट देंगे इसको, तो 2 7 14 और 2 चौक 8, फिर से 2 से कट जाएगा, तो 2 एकम 2 3 6 और 2 7 14, 37 से 37 को हम काट देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर,
तो यहाँ पर बचेगा हमारा यहाँ पे बच रहा हमारा 37 से 37 कट गया तो 7 बचेगा। तो r बराबर कितना है, तो r बराबर है यहाँ से ये वाला 7 अभी बाकी था। तो यहाँ पर r बराबर अर्थात त्रिज्या कितनी निकाल ली हमने 7। तो यदि हमने त्रिज्या निकाल ली 7 तो हम यहाँ से एज भी निकाल सकते हैं। हमें पता है ना कि r प्लस एज बराबर कितना है, तो r प्लस एज बराबर 37 है। तो r की जगह कितना रख देंगे 7 प्लस एज का मान ऐसा ही रहने देते हैं और 37 को 37। तो एज बराबर कितना आ जाएगा, तो 37, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो एज बराबर कितना आ जाएगा, तो एज बराबर आ गया हमारा 30। तो हमें ये पता चल गया कि एज बराबर कितना है 30 है। और r बराबर कितना है, तो r बराबर भी हमें पता चल गया। तो r बराबर कितना है, तो r बराबर 7 है। अब प्रश्न में हमसे पूछा क्या था, तो प्रश्न में पूछा है कि बेलन का आयतन कितना होगा। तो अर्थात हमें बेलन के आयतन का यहाँ से क्या याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर होता है हमारा होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से मान रख देंगे, पाई की जगह क्या आ जाएगा, तो पाई की जगह आ जाएगा 22/7। आर का मान कितना है, तो आर हमने 7 निकाला है, तो 7 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 49 गुणित एच का मान कितना निकाला हमने 30 निकाला। तो एच का मान हम यहाँ पर कितना रख देते हैं 30। 7 एकम 7 और 7 से 49 कितनी बार कट जाएगा, तो ये 7 बार कट जाएगा हमारा। और आगे भी इसे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारा 22 गुणित 7 गुणित 30 बराबर 7 या 21, अर्थात यहाँ से हो जाएगा 210 गुणित 22। इसको भी हल कर लेते तो 0, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, तो 4620 मीटर। और ये आयतन है, आयतन किस में होता है, हमेशा घन मीटर में होगा, ठीक है, मीटर की पावर 3। तो 4620 मीटर की पावर 3 आयतन हो जाएगा हमारा। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। तो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया है कि पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्या क्रमशः, तो यहाँ पर कितने बेलनाकार बर्तन है, तो 2 है। तो हम कह सकते हैं कि उसने त्रिज्या दी है, तो R1 बराबर कितने दिया है, तो R1 बराबर दिया है हमें 15, तथा R2 बराबर कितना दिया है, तो R2 बराबर दिया है हमें 10, तथा इनकी ऊंचाइयाँ क्रमशः, तो H1 बराबर कितना दिया है, तो H1 बराबर दिया है 35 तथा H2 बराबर कितना दिया है, तो H2 बराबर दिया है हमें 15। तो H2 बराबर कितना हो गया यहाँ से 15। अब आगे इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में, तो ये हो गया हमारे पहले वाले 2 बेलन। और अब क्या हुआ है कि इन दोनों को मिला दिया गया है और मिलाकर क्या किया गया, तो नया बर्तन तैयार हुआ है। तो इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में पलट दिया गया। तो बेलन की ऊंचाई है जो है वो कितनी है, नए बेलन की ऊंचाई, ठीक है ना। तो नए बेलन की जो ऊंचाई है वो कितने दी है, तो वो दी है प्रश्न में 15 सेंटीमीटर है। इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में पलट दिए जाने से यह बर्तन ठीक पूरा भर जाता है। तो इस बर्तन के आधार की त्रिज्या क्या होगी, अर्थात अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हमें R बराबर ज्ञात करना है। वो भी किसका है, तो वो भी नए वाले बर्तन की त्रिज्या। अब इसको हम हल करते हैं, तो किस तरीके से करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है, तो पहले 2 बेलन को मिलाकर एक नया बेलन बनाया गया है यहाँ पर। अब उसने क्या कहा था हमें कि पानी से भरे 2 बेलन के बर्तन के आधार की त्रिज्या समान है, अर्थात यहाँ पर जो बेलन है आधार की त्रिज्या समान है, क्रमशः 15 और 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बेलन कितने 2 है पहले स्टार्टिंग में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों बेलन का आयतन, दोनों बेलन के आयतन बराबर में होगा नए बेलन का आयतन, नए बेलन का आयतन। तो यहाँ पर कितने बेलन है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर हमारे पास 2 बेलन है। तो पहले वाला बेलन यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट वाला, प्लस
यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेकंड वाला बेलन और बराबर में आ जाएगा तो नया बेलन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा तो न्यू बेलन का आयतन। तो अब फर्स्ट बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सेकेंड वाले बेलन का भी आयतन का फार्मूला क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर एच। और नए वाले बेलन के आयतन का क्या होगा? तो पाई, बट हमने नए वाले बेलन की त्रिज्या कितनी मानी है? आर, तो आर पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा हमारा किसका? तो ये हो जाएगा हमारे नए बेलन का आयतन। इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो हम चाहे तो यहाँ से पाई को क्या ले सकते हैं? कॉमन। तो पाई बाहर आ जाएगा। R1 का स्क्वायर कितना दिया है? तो R1 कितना है? 15 है। और 15 का वर्ग कितना होगा? तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225 गुणित H का मान कितना है? तो H1 बराबर कितना दिया है? 35। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 35 प्लस पाई को तो हमने बाहर निकाल लिया था। R2 यहाँ पर ये वाला है हमारा R1 और ये है R2, ये है H1 और ये वाला है H2। H1 का मान कितना है? तो H1 का मान है यहाँ पर हमारा 35, जो कि हम रख चुके हैं। अब पाई को तो हमने क्या कर लिया? तो कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा? R2, और R2 का मान कितना है? तो 10 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर रख देते हैं R2 का मान 10, और 10 का वर्ग कितना होगा? तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100। H2 का मान कितना है? तो H2 का मान 15 है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 15, और ये ब्रैकेट बंद बराबर में पाई, तो पाई को हम पाई रहने देते हैं। R2 का मान कितना है? तो R2 का मान हमें नहीं पता यहाँ से, और गुणित H1 का मान कितना है? तो H का मान यहाँ पर हमें H1 नहीं, यहाँ पर क्या है? H, और H का मान प्रश्न में दिया है कितना है? तो H का मान है 15। इस पाई से हम इस पाई को आपस में काट सकते हैं। 225 गुणित कितना करना पड़ेगा? तो 225 गुणित 35, और 100 गुणित कितना है यहाँ पर? तो 100 गुणित है 15। तो इनका हमें आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने पहले इनका क्या कर रखा है? गुणा कर रखा है। 225 गुणित 35 जो भी आएगा उसको 100 गुणित 15, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1500। इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा? जोड़कर यदि हम इसको 15 से भाग दे देते हैं, तो इन दोनों को योग को किससे भाग देंगे? 15 से। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा? तो आर स्क्वायर के बराबर हमें मान मिल जाएगा यहाँ से 625, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को इसके ऊपर लगा देते हैं, तो 625 किसका वर्ग होगा? तो आर बराबर आ जाएगा हमारा 25 का। 625 किसका वर्ग होता है? तो 25 का। और यही पूछा था कि इस बर्तन में आधार की त्रिज्या कितनी होगी? तो नया वाला जो बर्तन है, इस नए वाले बर्तन में ये वाली जो आधार की त्रिज्या है, ये हमसे पूछी थी, हमने निकाल लिया। कितना आ गया? 25, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। तो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया है कि दो बेलनों के बराबर आयतन है, अर्थात यहाँ पर ये कह रहा है कि दो बेलन है जिनके आयतन क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं कि बेलन का आयतन बराबर में है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। फिर आगे, तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? 1:3 है। तो यहाँ पर दो ऊंचाइयाँ है, तो एक को हम मान लेते h बराबर, और एक को मान लेते हैं हम छोटा वाला h, और इनका रेशो कितना दिया है? तो वो दिया है 1:3। तथा इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? और उसने हमसे पूछा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो एक को मान लेते हैं हम बड़ा वाला r, और एक को मान लेते हैं हम छोटा वाला r। इसका रेशो हमसे यहाँ पर प्रश्न में पूछा है कि इसका रेशो क्या होगा। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि पाई, यहाँ पर बड़ा वाला आर, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा एच, और एच भी कौन सा है? तो यहाँ पर बड़ा। फिर बेलन का आयतन यहाँ पर बराबर है, तो बेलन का आयतन यहाँ पर भी रख लेते हैं पाई, यहाँ पर छोटा वाला आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगा एच कौन सा? तो एच भी हमारा यहाँ पर छोटा वाला है। अब इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो पाई से हम पाई को क्या कर सकते हैं? आपस में काट सकते हैं। फिर आगे यहाँ पे क्या बचेगा? तो यहाँ पर हमारा बचेगा, क्योंकि एच का मान दोनों तरफ दे रखा है और आर का मान नहीं पता, तो यहाँ से आर स्क्वायर, और यहाँ से छोटा वाला आर स्क्वायर गुणा में है, तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा हमारा एच, और बटे में आ जाएगा ये वाला एच, कहाँ आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बटे में
आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो एच, और एच का मान कितना दिया है, तो एच का मान दिया है हमारा 3। ठीक है, तो एच का मान कितना दिया है यहाँ पर 3, और बटे में बड़े वाले एच का मान कितना दिया है, तो बड़े वाले एच का मान दिया है हमारा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। लेकिन ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर जो है इसको आर में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर आर है तो इसको छोटा वाला आर रहने देते हैं, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 3, और बटे में कितना 1, इसका भी वर्ग है, यहाँ पर इसका भी वर्ग है, तो काम करते हैं इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर वर्ग कर देते हैं। आगे हल करते हैं, तो आर बटे में आर बराबर 3 बटे में कितना 1 है, और ये वाला वर्ग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के ऊपर वर्ग लग जाएगा। आगे भी हल कर लेते हैं, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बटा आर बराबर कितना होगा, तो √3 किसका मान होता है, √3 का ही होता है। ठीक है, 1 किसका वर्गमूल होता है, तो 1 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो √3 बटा 1, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से राइट आंसर। तो √3 बटा 1 कहाँ पर है हमारा ऑप्शन, तो √3 बटा 1, तो ये तो हमें किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ से देखो √3 का अगर हम दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, √3 का अगर हम दोनों तरफ गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, √3 का गुणा यहाँ पर भी करना है हमें, और √3 का गुणा यहाँ पर भी करना है। √3 कितना हो जाएगा, √9, और √9 किसका वर्ग होगा, तो ये हो जाएगा 3 का, और 1 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो 3 √3 कौन सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 को। तो क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया है कि यदि 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम है, अर्थात 1 सेंटीमीटर घन की बराबर कितनी वैल्यू है, तो वो है 21 ग्राम की। एक ये हमें वैल्यू दी है उसने, 21 ग्राम है। ठीक है, तो कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई कितनी 1 मीटर हो। अब ये लंबाई जो है वो हमें किस में दी है, तो लंबाई बराबर दी है 1 मीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर होता है। तो लंबाई हो गई यहाँ से हमारी 100 सेंटीमीटर। लंबाई को हम क्या कहते हैं, तो लंबाई को हम यहाँ पर ऊंचाई कहेंगे, जिसकी लंबाई 1 मीटर हो तथा अंदरी जो व्यास है वो कितना है, तो वो दिया है 3 सेंटीमीटर। तो अंदर का व्यास अगर 3 है तो अंदर की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, तो अंदर की आर बराबर कितना होगा, तो 3 का आधा कितना होता है, 1.5। ठीक है, तथा दीवार की मोटाई कितनी 1 सेंटीमीटर है, तो मोटाई दी है उसने यहाँ से, मोटाई कितनी दी है, तो मोटाई बराबर दी है 1 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में हमसे पूछा क्या है उसने, तो प्रश्न में हमसे पूछा ये है, तो कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा। अब पाइप कैसा है, तो पाइप इस प्रकार से यहाँ से है कि इस तरीके से क्या है, एक बेलनाकार पाइप है, और इस बेलनाकार पाइप में ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई हमें कितनी दी है, तो ये वाली ऊंचाई दी है हमें 100 सेंटीमीटर। और फिर उसने ये वाली जो व्यास है ये हमें 3 दिया था, तो हमने निकाल लिया कि इसकी त्रिज्या कितनी, तो 3 की आधी कितनी हो जाएगी, तो 3 की आधी हो गई 1.5। ठीक है, और फिर उसने ये कहा कि उसकी मोटाई जो है वो मोटाई 1 है, अर्थात इस त्रिज्या के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी क्या रही होगी, तो मोटाई रही होगी, और ये इतना सा जो भाग है इसकी मोटाई की लंबाई कितनी, तो 1 है। तो यहाँ पर भी सेम इस तरीके से क्या रहा होगा, तो मोटाई रही होगी। ठीक है, तो ये मोटाई कितनी 1 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आंतरिक त्रिज्या कितनी है, तो 1.5 है, और बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 1.5 तो ये, और 1 मोटाई है, तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो बाह्य त्रिज्या भी हमने निकाल ली यहाँ से कि बाह्य त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, तो बाह्य त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1.5 और प्लस 1 ये, तो 1.5 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी क्या, बाह्य त्रिज्या। अब पूछा यह था कि उस पाइप का भार क्या होगा, तो पाइप का भार हमें निकालना है, तो पाइप तो अंदर से क्या है, खोखला है,
तो पाइप का भार हम कैसे निकाल सकते हैं, तो कुल आयतन में से, इस बेलन का जितना भी आयतन है उस आयतन में से अगर हम आंतरिक बेलन का जो आयतन है, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरे वाले बेलन के आयतन में से अंदर वाला जो बेलन है उसका आयतन अगर हम घटा देते हैं तो क्या निकल सकता है, तो वो निकल सकता है हमारा कि उस पाइप का भार क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा लेते हैं कि बाहर वाले बेलन का आयतन, बाहर वाले बेलन का आयतन इसमें से घटाएंगे आंतरिक बेलन का आयतन, आंतरिक या अंदर वाला जो बेलन है उसका आयतन, आंतरिक बेलन का आयतन, तो क्या निकल जाएगा, तो वो निकल जाएगा खोखला बेलन का जितना भी क्षेत्र वो निकल जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, तो उस बेलन का आयतन बच जाएगा ऐसे। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस इसका भी क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, तो पाई को क्या करते हैं हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है निकलने जैसे। अब ये क्या था हमारा, तो ये था हमारा बाह्य वाला, और बाह्य वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है, तो बाह्य वाले बेलन की त्रिज्या है 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे गुणित एच का मान कितना है, तो एच का मान है यहाँ पर ऊंचाई कितनी दी है, तो ऊंचाई प्रश्न में ऊंचाई यहाँ से कितनी दे रखी है, तो ऊंचाई तो दोनों की क्या है सेम है। तो एक काम करते हैं, इसमें भी एच है और इसमें भी एच है और दोनों की ऊंचाई क्या दे रखी है उसने, तो दोनों की ऊंचाई सेम दे रखी है, 100 सेंटीमीटर दोनों की क्या है ऊंचाई है। तो एक काम करते हैं कि पाई के साथ में हम किसको भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो एच को भी कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो एच भी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो केवल क्या बचेगा यहाँ से, केवल बचेगा 2.5 का स्क्वायर और ये इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों में से बाहर निकल लिया, ये माइनस है और पाई बाहर आ गया, एच भी बाहर आ गया, तो आर स्क्वायर, और आंतरिक वाले की त्रिज्या कितनी है, तो आंतरिक वाले की त्रिज्या है 1.5, तो यहाँ से हम रख सकते हैं 1.5 का स्क्वायर। तो एच का मान कितना दिया है, तो एच का मान दिया है यहाँ पर 100 और पाई का मान कितना है, तो पाई का मान हो जाएगा हमारा 22/7 और 2.5 अर्थात 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। और 625 में हम क्या करेंगे कि एक और एक दो अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 6.25 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, तो इसमें भी पीछे से दो अंक छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2.5। 6.25 में से 2.25 चला जाएगा तो 4 बचेगा, क्योंकि 25 में से 25 क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 4 गुणित यहाँ पर कितना था, तो यहाँ पे था 100 गुणित यहाँ पर कितना था, तो 22/7। अब 7 से यहाँ पर कोई संख्या नहीं कटती है आपस में, ना तो 4 से कटता है, ना 100 कटेगा और ना ही 22 कटेगा। तो ये क्या आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा किसका आयतन आया ये, तो ये आया हमारा उस टंकी का आयतन, एक बार का आयतन आ गया। लेकिन हमें कितना कहा था उसने, तो हमें ये कहा था कि 1 घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार कितना है 21 है, तो ये जो आया ये टोटल घन सेंटीमीटर का आया है। ठीक है, तो इसके बराबर निकालने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें गुणा करना पड़ेगा 21 ग्राम। तो ये आयतन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कुल ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें दिया है ना उसने कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना 21 ग्राम है, तो ये टोटल जो है वो इतना घन सेंटीमीटर है, तो ये इतना घन सेंटीमीटर बराबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 21 का गुणा करने से ये, तो 21 का गुणा करने से ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इस 21 में हम अगर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, तो 1 किलोग्राम के बराबर होता है 1000 ग्राम। अगर इसमें हम 1000 ग्राम से भाग दे देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किलोग्राम में। तो 4 गुणित 100 गुणित 22/7 गुणित 21 और बटे में कितना कर देते हैं, तो बटे में कर देते हैं 1000 ग्राम। तो अब ये पहले ग्राम में था, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब हो जाएगा किलोग्राम में कन्वर्ट। तो 7 कितना हो जाएगा 21 और यहाँ से 2 ज़ीरो से हम 2 ज़ीरो को काट देते हैं। और कोई संख्या है जो आपस में कट रही है यहाँ पर, तो 2 से इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और 5 से तो अब कोई संख्या यहाँ पर नहीं कट रही है, तो इसका हम आपस में क्या कर लेते हैं, तो गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ पर कितना है, तो ये बचा हमारा 2 तिया 6
2 तिया 6 और 6 दूने कितना आ जाएगा, तो 6 दूने आ जाएगा 12 और 2 तिया 6, 6 दूने 12, 6 दूने 12 और 1 13 और बटे में कितना 5। तो दोनों तरफ हम किसका गुणा कर देते हैं, 2 2 का, तो ये संख्या एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो 2 दूने कितना आ जाएगा 4, 3 दूना कितना आ जाएगा 6 और 2 एकम 2 और बटे में 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो एक अंक के बाद हम क्या लगा सकते हैं, क्योंकि बटे में कितना आ गया है 0 आ गया है, तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगा सकते हैं। तो 26 दशमलव कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, किलोग्राम में, तो 26.4 किलोग्राम हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 को। तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया है कि एक बेलनाकार पाइप का अंदरी व्यास कितना है, तो 2 सेंटीमीटर है, तो अंदर वाली जो त्रिज्या वो कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। इसमें 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है, अर्थात उसके कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में कितना पानी गिर रहा है, तो 1 सेकंड में जो है वो 6 मीटर पानी अंदर जा रहा है। प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो जो ये टंकी है, इस टंकी की जो आधार की जो त्रिज्या है वो हमें दी है, वो कितनी है, तो वो है 60 सेंटीमीटर। और 30 मिनट में इस टंकी में पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, और ये पानी 1 सेकंड में अगर 6 मीटर गिरता है तो 30 मिनट में कितना गिरेगा, तो 1 मिनट में कितना गिरेगा वो निकाल लेते हैं पहले। 1 सेकंड में अगर 6 मीटर पानी जा रहा है तो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो इसको हल करते हैं हम। 6 गुणित यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 60 और ऊपर से कहाँ आ जाएगा इसके बटे में, तो 6 6 36 अर्थात 360 मीटर। 1 मिनट में कितना गिर रहा हो, 360 मीटर गिर रहा है। तो हमें यहाँ पता चल गया कि 1 मिनट में कितना गिर रहा है, तो वो गिर रहा है 360 मीटर। तो टोटल कितनी देर का उसने कि 30 मिनट में इस टंकी में पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि टोटल कितना पानी ऊंचा उठेगा, तो टोटल पानी उठेगा 360 मीटर 1 मिनट में है, तो 30 मिनट में कितना आ जाएगा, तो कुल पानी इतना ऊंचा आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा किस में पानी गिर रहा है, तो बेलनाकार टंकी में गिर रहा है। ठीक है, तो बेलन का आयतन अर्थात टंकी मतलब क्या हो जाएगा हमारा, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई r² h के बराबर कितना है, तो वो आ जाएगा हमारा 360 गुणित 30। और यहाँ पर अगर पाई है तो पाइप भी क्या होता है, बेलनाकार ही होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उसमें घुमावदार है, अर्थात यहाँ पर भी क्या रहा होगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई रहा होगा, तो पाई से पाई को हम काट सकते हैं। हमें क्या पूछा था, उसने h बराबर पूछा था, लेकिन यहाँ पर टंकी की त्रिज्या हमें दी है, तो टंकी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 360 गुणित 30 तो अपनी जगह ही है। r का मान कितना दिया है, तो उसके आधार की त्रिज्या हमें कितनी दी है, 60 दी है, तो 60 गुणित 60 इंटू कितना हो जाएगा h। तो अगर इसको हम हल करते तो h को यहीं रहने देते हैं, उधर कितना है, तो उधर है 360 गुणित यहाँ पर कितना है 30 है, और ये 60 और 60 कहाँ आ जाएगा गुणा में, तो इसके बटे में आ जाएगा। तो 1 0 से हम 1 0 को काट सकते हैं, 1 0 से 1 0 को काट सकते हैं। 6 कम 6 6 6 36 और 6 कम 6, और यहाँ पर भी कितना था हमारा 30 था, तो 6 से नहीं कटेगा, 3 1 कम 3 3 दूना 6 और 2 से इसको काट देंगे, तो 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 3। तो h बराबर कितना आ गया, तो h बराबर आ गया हमारा 3 मीटर। तो h मतलब क्या है, ऊंचाई, तो कितना ऊंचाई तक पानी स्तर का, कितने स्तर तक पानी ऊंचा उठेगा, तो 3 मीटर तक उठेगा, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।